दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। बचपन का नरेंद्र जो बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद बना। दुनिया को अपने ज्ञान से प्रभावित करने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को 1863 को हुआ था, जबकि 4 जुलाई 1902 को वो दुनिया छोड़कर चले गए। भारत की युवा शक्ति पर स्वामी विवेकानंद को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। उन्होंने कहा था कि भारत 21वीं सदी में विश्व के मानचित्र पर अपना नाम रोशन करेगा, जो आज हो रहा है। स्वामी ने अपने जीवन और दुनिया को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की, वे सब सच साबित हुई। स्वामी विवेकानंद न सिर्फ विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, बल्कि अपने गुरु के प्रिय भी थे। कहा जाता है कि जब गुरु की कृपा हो तो कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती है। गुरु संबल के साथ राह भी निकाल देते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक रोचक घटना बताई जाती है, जिसमें उन्होंने याद तो गुरु को किया था और ईश्वर स्वयं उनकी मदद करने आ गए थे। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद एक बार रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और उस समय उनका अयाचक व्रत था। यह एक ऐसा व्रत था जिसमें किसी से मांग कर भोजन नहीं किया जाता है, लिहाजा व्रत में किसी से कुछ मांग भी नहीं सकते थे। जबकि एक व्यक्ति उन्हें चिढ़ाने के लहजे से उनके सामने खाना खा रहा था। स्वामी जी 2 दिन से भूखे थे और वह व्यक्ति कई तरह के पकवान खाते बोल रहा था कि बहुत बढ़िया मिठाई है। उस समय विवेकानंद जी ध्यान मुद्रा में थे और अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे। वह मन ही मन में बोल रहे थे कि गुरुदेव, आपने जो सीख दी है उससे अभी भी मेरे मन में कोई दुख नहीं है। ऐसा कहते विवेकानंद शांत बैठे थे। दोपहर का समय था। उसी दौरान उसी नगर में एक सेठ को भगवान राम ने दर्शन देकर कहा कि रेलवे स्टेशन पर मेरा एक भक्त, एक संत आया है और तुम्हें उसे भोजन कराना है। उसका अयाचक व्रत है, वह किसी से मांग नहीं पाएगा, तो आप जाओ और भोजन करा के आओ। पहले तो सेठ ने सोचा यह महज कल्पना है, लिहाजा वह फिर करवट बदल कर सो गया। लेकिन तभी भगवान ने सेठ को दोबारा दर्शन दिए और सेठ को फिर से संत को भोजन करवाने की बात कही। तब सेठ सीधा विवेकानंद के पास पहुंच गया और साथ उसने स्वामी विवेकानंद को बोला कि मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सपने में कभी दर्शन नहीं दिए, जबकि आपके कारण स्वयं भगवान राम मेरे पास आए और बोले कि आपको भोजन कराऊं। भोजन के साथ सेठ की बात सुनकर स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि मैंने याद तो अपने गुरुदेव को किया था। गुरु और ईश्वर की कैसी महिमा है कि एक को याद करो और दूसरा दौड़ा चला आता है। स्वामी विवेकानंद बचपन में बहुत पढ़ाकू नहीं थे। उन पर लिखी किताब द मॉन्क एज मैन के लेखक मणिशंकर मुखर्जी लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में महज 47% अंक लेकर पास हुए थे। FA, जिसे अब इंटरमीडिएट आर्ट्स भी कहते हैं, में उनके 46% अंक ही आए थे। BA की परीक्षा उन्होंने 56% अंकों से ही पास की थी। पिता की मृत्यु के बाद एक समय ऐसा आया जब स्वामी विवेकानंद के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आज दोपहर का खाना मैं अपने दोस्त के घर पर करूंगा, ये झूठ स्वामी विवेकानंद ने कितनी ही बार अपनी मां से कहा जब उनके घर पर खाने की कमी थी। स्वामी विवेकानंद अपनी जवानी में बढ़िया कद काठी के आदमी थे। उस समय की युवतियां उनको बहुत पसंद करती थी। कई बार बड़े घराने की लड़कियों ने उनके सामने प्रेम प्रस्ताव भी भेजे, लेकिन भगवान की खोज में पड़े स्वामी ने कहा, अपनी इन तुच्छ इच्छाओं को दूर रखो और भगवान को पाने का प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद को अपनी मृत्यु का पता था। जॉन पी फॉक्स को एक पत्र लिखते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे साहस और उत्साह पसंद है। मेरे समाज को इसकी बहुत जरूरत है। मेरा स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है और बहुत समय तक मुझे जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। स्वामी विवेकानंद को पता था कि उनकी मृत्यु कब होगी। उनकी चेतना समय के साथ बढ़ती जा रही थी। इस बढ़ती चेतना को शरीर का संभाल पाना संभव नहीं था। विवेकानंद कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी चेतना अनंत तक फैल जाएगी। उस वक्त मेरा शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद अपनी 39 वर्षीय उम्र में इतने पीड़ित थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। स्वामी विवेकानंद को उस वक्त गले में दर्द, किडनी में समस्या, दिल में समस्या, दाई आंख का लाल होना, डायबिटीज, माइग्रेन, टॉन्सिलिटिस, अस्थमा, मलेरिया, बुखार, लीवर में समस्या, अपच, ब्लॉटिंग, डायरिया, डिस्पेसिया, ग्लास्टोन जैसी 30 बड़ी गंभीर बीमारियां हुई। इसके बाद भी इस वक्त में स्वामी विवेकानंद दैनिक काम किया करते थे। अपनी मृत्यु से 2 साल पहले
सन 1900 में स्वामी विवेकानंद विदेश से भारत आ गए। स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ सीधा बेलूर मठ गए। वहां पता चला कि मठ में रात के खाने में उनकी मनपसंद खिचड़ी बनी है। उनके रास्ते में एक दरवाजा मिला जो बंद था। विवेकानंद सीधे दरवाजे पर चढ़े और छलांग लगाकर पार कर गए। स्वामी विवेकानंद से मिलने एक बार बाल गंगाधर तिलक उनके पास बेलूर मठ आते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनसे चाय बनाने का आग्रह किया। बाल गंगाधर तिलक ने दूध, चाय पत्ती और शक्कर लेकर सभी के लिए मुगलई चाय बनाई। स्वामी विवेकानंद से किसी ने भारतीय की एकता पर सवाल किया। भारत में हर रंग के लोग पाए जाते हैं, काले, गोरे, भूरे, लाल, फिर भी आप सब में एकता है। स्वामी ने जवाब दिया, घोड़े कितने रंग के होते हैं, काले, सफेद, भूरे, हर रंग में, फिर भी वे साथ रहते हैं। इसके विपरीत गधे केवल एक रंग के होते हैं, फिर भी सब अलग अलग रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अंग्रेजों को गधा नहीं कहा, लेकिन बात सब तक पहुंच गई थी। स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे, इसमें कोई शक नहीं, पर एक विद्वान, दार्शनिक, प्रभावशाली वक्ता होने के अलावा उनकी एक और सबसे खास बात थी उनकी स्मरण शक्ति। उनमें फोटोग्राफिक यानी चित्रित स्वरूप में चीजों को संजोना स्मरण शक्ति थी, जिसके कारण केवल एक बार पढ़कर वो कोई भी चीज याद रख सकते थे। सुनने में यह आश्चर्यजनक लग सकता है, पर सच है। उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी कि इस तरह मोटी से मोटी किताब भी एक बार में वो पढ़ सकते थे और केवल पढ़ने मात्र से उसे याद भी रख सकते थे। उन्होंने कई एनसाइक्लोपीडिया याद किए थे। बेलूर मठ में विवेकानंद के साथ रह रहे उनके एक तत्कालीन शिष्य और भिक्षु के अनुसार गणित का जो विश्वकोश स्वामी जी लेकर आए थे वो इतना मोटा था कि एक बार में क्या कितनी बार भी पढ़ने में उसको याद कर पाना संभव नहीं था। पर स्वामी जी ने उसे पूरा पढ़ा ही नहीं बल्कि कंठस्थ भी कर लिया। उनकी इस अद्भुत अध्ययन क्षमता और स्मरण शक्ति से आश्चर्य प्रकट कर रहे शिष्यों को यह पता नहीं था। इससे पूर्व भी वो ऐसी कई किताबें और विश्वकोश पढ़ चुके थे। उनकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का राज था ब्रह्मचार्य पालन। 35 साल की उम्र तक वो 10 सार संग्रह याद कर चुके थे। बेलूर मठ में जब वो 11वां विश्वकोश लेकर आए तो उनके शिष्यों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। हालांकि तब तक उन्हें यह न पता था कि 10 वो पहले ही कंठस्थ कर चुके हैं। एक बार स्वामी जी एक सरोवर के किनारे चले जा रहे थे। किसी विषय के बारे में वे गंभीर चिंतन कर रहे थे। उसी बीच सामने से बंदरों का झुंड उनकी तरफ बढ़ा। धीरे धीरे जब वे बंदर बिल्कुल सामने आ गए तब उनका ध्यान टूटा। अपने सामने लाल मुंह के विशाल और विकराल बंदरों को देखकर वे एकदम से सहम गए। स्वामी जी इस कदर घबरा गए कि वे उनको देखकर पलटकर भागने लग गए। उन्हें लगा कि अब इन बंदरों के चंगुलों से निकलकर खुद को बचा पाना नामुमकिन है। जैसे ही वे मुड़कर भागने लग गए तभी किसी अनुभवी बुजुर्ग ने चिल्लाकर उनसे कहा, वहीं रुक जाओ, भागो मत, पीछे पलटकर बंदरों के सामने सीधे खड़े हो जाओ, डरो मत। स्वामी जी वहीं रुक गए और बुजुर्ग की बात मानकर पलटकर बंदरों के सामने खड़े हो गए। इसके बाद जो हुआ वह वाकई में चौंकाने वाला था। जैसे ही स्वामी जी सामने खड़े हुए उसी वक्त सारे बंदर उन्हें देखकर रुक गए। उन्हें निडर खड़ा होकर देखकर सारे बंदर वापस चले गए। इस घटना से स्वामी जी को बहुत सीख मिली। शिकागो धर्म सभा में उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि उस दिन यदि उन विकराल बंदरों से डरकर मैं भागता तो शायद आज जिंदा नहीं रहता। वे सारे बंदर मुझे मार डालते, लेकिन जैसे ही सामने की ओर पलटकर मैं उनके सामने खड़ा हो गया वे चुपचाप भाग गए। ठीक उसी प्रकार समस्याओं और संकटों से भागने के बजाय हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। भागने से वे दूर नहीं होती बल्कि साहस के साथ मुकाबला करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। स्वामी जी की जिंदगी से जुड़ी यह घटना वाकई में काफी प्रेरणादायक है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में निडर रहकर धैर्य के साथ उनका मुकाबला करने की सीख देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्वामी विवेकानंद पर मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।